गुजरात बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो. सो प्लीज ओपन योर होमवर्क शीट. निकलती हैं बताइए. So magnitude and direction. वेरी गुड. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. डायरेक्शन दो चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलती हैं जब आप ब्रेक करते हो एक वेक्टर क्वांटिटी को. अगेन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन. When I'm seeing the questions are really important, so you should understand the importance of the questions and you should respond accordingly, right? So I hope. Okay, yeah, great. चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी क्वेश्चन नंबर 9 इन सीबीएसई, जो सेम है जीएससीबी के अंदर भी. क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक सो. सो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं. नंबर्स है बट पैटर्न जो सॉल्व करने की है वो भी सेम ही वाली है, सो डोंट वरी अबाउट इट. चलिए क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q and Q3 ईच इक्वल टू Q. सो बच्चे यहां पे तुमको 3 चार्जेस कंसिडर करने को बोला है, ठीक है. और ये तीनों चार्जेस कहां पे कंसिडर करने को बोला हुआ है? ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर आपको इन तीनों चार्जेस को कंसिडर करना है. लेट्स से दिस इज योर Q1 जो कि इक्वल है किसके? Q के. ये है Q2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q. एंड दिस इज Q3, ये भी किसके इक्वल है? Q के इक्वल है. What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? तो ये आपके ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और यहां पे आपने क्या किया हुआ है? कैपिटल Q जितना चार्ज रख दिया हुआ है. सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज? राइट, ये हमें कैलकुलेट करना है. चलिए सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, नोमेनक्लेट कर देते हैं इसको. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड अलाउ मी टू कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ओ. राइट. सो 4 पॉइंट आपको यहां पर क्लियरली विजिबल होंगे. एक है पॉइंट ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी एंड फोर्थ वन इज ओ. डाउट कोई इसमें? किसी को कोई इश्यू? अमेजिंग, ठीक है. चलिए नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम करने क्या वाले हैं? हम वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट पर हैं, उनके बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय Kc Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. राइट, डिस्टेंस किन दोनों के बीच का? सो ये चार्ज और इस पॉइंट के बीच का, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का. राइट. सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO? अरे यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए उसका जो ये सेंट्रॉइड होता है उससे तीनों वर्टाइसेस इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. एंड इफ दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, व्हाट आई कैन डू इज मैं AO BO और CO को इक्वल लिख सकता हूं. गॉट इट? कोई डाउट इसमें? एंड बच्चे साथ में एक अजम्पशन हम कर ले रहे हैं. वी आर अज्यूमिंग वन थिंग. वी आर assume that AO equals to BO equals to CO and this is equal to small r. होप ये चीज आपको क्लियर होगी. यार अजम्पशन करना था, मेरे को बार बार AO BO CO लिखने में कंटाला आ रहा था, तो मैंने एक अजम्पशन कर लिया स्मॉल r. पर ये कंटाले के चक्कर में अजम्पशन ये नहीं कर लेना कि क्वेश्चन गलत है. ऐसा अजम्पशन नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड. अजम्पशन भी वही करना है जो अलाउ करे फिजिक्स, है ना. तो मर्जी से अजम्पशन भी नहीं कर सकते. सो मैंने आपको एक चीज अज्यूम, अच्छा लाइन टेढ़ी चली गई, सॉरी, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया. मैं अगली लाइन थोड़ी सीधी लिखने का ट्राई करूंगा. सो AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू स्मॉल r, ये हमने कंसिडर कर लिया हुआ है.
चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, धनुष्का कैन यू टेल मी, अगर मैं इस स्मॉल क्यू ए पर का स्मॉल क्यू और ये ओ पर के कैपिटल क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दूं तो इन दोनों पर फोर्स कहां लगेगा? इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज गोइंग टू एक्ट? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग line, line joining the along the center. line joining the two charges, right? अच्छा, मेरे को बच्चे फोर्स किसके ऊपर निकालना है जरा बताना तो। मेरे को फोर्स निकालना है ओ पॉइंट के ऊपर, याद है ना? फोर्स तो ओ पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो अगर ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का साइन सेम है तो दे विल बी नोन एज लाइक चार्जेस। और आपको पता होना चाहिए लाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना? है ना? है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुमको पता है, रिपेल करते हैं, वेरी गुड। सो ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा? इस ए वाले स्मॉल क्यू की वजह से अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। आ रही है क्या ये बात समझ में? गुड। अच्छा, क्या ये बी भी इसको रिपेल करने का काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी जिस साइन का ये चार्ज है उसी साइन का ये भी चार्ज है, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करने वाले? एक दूसरे को रिपेल करने वाले। तो ये इसने रिपेल कर दिया। क्या सी भी सेम चीज करने वाला है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस? ऑब्वियस सी बात है, यस। तो इसने भी इस तरफ को फोर्स लगा दिया है। आ रही है क्या ये बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ग्रेट। According to our assumption, AO equals to BO is equals to CO, correct? अब यार याद करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चैप्टर नंबर 1, सेशन 1.2, सेशन 1.2 का लास्ट पेज की पहली थियरी का नाम था, लास्ट पेज इन द सेंस थर्ड पेज ऑफ द सेशन, नाम था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और वहां आपने पढ़ा था कि किसी एक चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, करेक्ट? चलिए तो निकाल देते हैं इसको। F net is equal to force applied by A on O। तो फोर्स अप्लाई हो किसके ऊपर रहा है बताओ? किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ओ के ऊपर। वेरी गुड। तो ओ को हम पहले लिखेंगे और जो अप्लाई करता है उसको पीछे लिखते हैं, राइट? प्लस दूसरा कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है ओ के ऊपर? बी, तो एफ ओ बी। तीसरा कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? सी, तो इसको मैंने लिख दिया एफ ओ सी। यार रीड करने का पैटर्न लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था, चीख चीख के अपन ने इसको डिस्कस किया हुआ था कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, राइट? अच्छा, अब देखो फोर्स के लिए, कोलंबियन फोर्स के लिए चाहिए क्या क्या होता है? केसी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चल रहा है कि तीनों ही फोर्सेस के अंदर चार्जेस के मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहे हैं? यस और नो? अरे यार, इसके लिए भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसके लिए भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसके लिए भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या तीनों केसेस में? नो। क्या डिस्टेंस तीनों केसेस में अलग अलग है? नो, बिकॉज यहां देखा था ना अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री एओ इक्वल्स टू बीओ इक्वल्स टू सीओ। तो अगर ये भी इक्वल है यानी आर भी इक्वल है, Q1 Q2 भी इक्वल है, तो क्या तीनों पर एक्ट करने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? बताओ हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है। सो वी आर कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1, और फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। F इज इक्वल्स टू, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ FOA equals to magnitude of FOB, which is equal to magnitude of FOC, एंड ये सारा कुछ किसके इक्वल हो जाएगा? F के। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? KC स्मॉल q कैपिटल Q
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वाई? बिकॉज एओ बीओ और सीओ तीनों किसके इक्वल हैं? आर के इक्वल हैं। यहां तक अगर आपको चीज क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप क्विक। और कोई डाउट है तो पूछो बेझिझक। सर यस सर यहाँ पे हमने इज इक्वल टू के सी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू क्यों लिया? बच्चे, क्योंकि पहला चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू है, राइट? यस। दूसरा चार्ज कौन सा है? कैपिटल क्यू है। ओके यस सर। मानुष, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर और व्हाट? नो 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 सर। ओके, सो बच्चे, कुलम्स लॉ यार, kc q1 q2 upon r square, kc as it is, q1 is capital Q, q2 is small q, and distance between all the charges is same, जो हमने यहाँ लिया हुआ था r, right? यस यस सर। ओके ओके ग्रेट। चलिए, अब अगर मैं ये फोर्स और ये फोर्स, यानी इन दोनों फोर्सेस को ध्यान से देखूं, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, यहां से पूरी स्टोरी चालू हो रही है, देखना बात को ध्यान से। एफ ओबी को अगर मैं देखता हूं तो इट इज इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है। और ओसी को अगर मैं देख रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में है, राइट? ये फोर्स समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का है ना, राइट? चलिए, इसका हम और थोड़ा सा रेजोल्यूशन करना चालू करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर, तो बाय जियोमेट्री आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, बताओ। अरे बताओ। अरे 120 डिग्री होगा ना, देख तो सही। ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से तूने इसको ऐसे किया हुआ है और ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन रहा है। यहाँ का एंगल है 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 ना। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 120। ओ हो, नहीं आया। अरे ये 120 कैसे हुआ, समझ में आया क्या सबको? सो इस वेक्टर, ये वाला जो आपका एफ वेक्टर है और ये वाला जो आपका एफ वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, करेक्ट? मैग्नीट्यूड सेम और इंक्लिनेशन अगर 120 डिग्री का है, तो वेक्टर्स की वर्कशीट में आपको बताया गया होगा कि रिजल्टेंट कहां पे मिलेगा? बाइसेक्टर के ऊपर। कहां पे मिलेगा? बाइसेक्टर के ऊपर। अरे आ रही है क्या बात समझ में? और बाइसेक्टर का मतलब है यहां से 60 डिग्री, सिमिलरली यहां से भी कितने डिग्री? 60 डिग्री, राइट? अरे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो क्या, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मिलेगा। नोट कर लो, अगर अभी भी बाकी है तो एक बार नोट कर लेना इस बात को। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, देन देयर resultant will be at the bisector of their angle, right? चलिए, तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है, राइट? मेरे को ये बताओ कि रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? वेक्टर्स में रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? मैंने थोड़ा सा हिंट देने के लिए ये ऊपर रूट भी बना दिया हुआ है, अब तो तुम गेस कर सकते हो। यस आदित्य। सर a square plus b square plus 2ab cos theta। बहुत बढ़िया। वेयर a एंड b आर दी टू वेक्टर्स। a और b क्या है? दोनों वेक्टर्स हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल रहे हैं OB और OC का। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ OB एंड OC। सो देखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर r की मैं बात करूं तो प्लस 2ab cos थीटा। बट हियर r को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? f डैश से।
एफ डैश विल बी इक्वल टू, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एफ, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इंटू कॉस थीटा, cos theta is cos 120 डिग्री एंड cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2, रिप्लेस कर दीजिए, सो यू आर गोइंग टू हैव दिस एज f square plus f square, that is going to be 2f square plus 2f square into -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर जाएगा, बचेगा रूट का f स्क्वायर विच इज नथिंग बट f, राइट। बट कैन एनीवन, कोई भी आप में से मेरे को डायरेक्शन बता सकता है इस f की, will be the direction of this f, इस f की डायरेक्शन क्या होगी, इज इट गोइंग टू o to a, क्या ये o से a होने वाला है, अरे ऑब्वियसली बात है ना यार, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लेके लाइक इसका एंगल का बाइसेक्टर लेके आओगे तो ये एरो तो ऊपर को ही जाएगा, नेट फोर्स वाला, जिसको आपने एफ डैश से बताया हुआ है ना। सो एफ डैश का मैग्नीट्यूड, एफ डैश का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज फाइन, बट डायरेक्शन वाइज अगर मैं जाऊं तो दिस विल बी एफ इंटू ओ ए वेक्टर, ओ से ए की तरफ का यूनिट वेक्टर, ओ से ए की तरफ का यूनिट वेक्टर। अरे यार आ रही है क्या बात समझ में, ऐसे था, दिस वॉज द सिचुएशन, रिजल्टेंट तेरे को कहां मिला, इधर मिला, ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन तो देख ले, ओ टू ए है ना, तो यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे इसमें, ओ ए कैप, राइट, ठीक है। चलो ये वाली, अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमको मिल चुका है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमको मिल चुका है, करेक्ट, दैट मींस जहां पे ये दोनों फोर्सेस का सम है उसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूं, राइट। अभी एक फोर्स इसमें और बचा हुआ है, इन दोनों को तो आपने सॉर्ट कर लिया हुआ है, एक फोर्स बचा हुआ है दैट इज दिस वन, तो इसके साथ भी डील कर लेते हैं। व्हाट विल बी द सिचुएशन, एफ वेक्टर ओ ए, यार मैग्नीट्यूड तो मैंने तुमको बताया कि किसके इक्वल रहने, एफ के इक्वल रहने वाला है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसकी कहां आएगी, तो देखना ए जो है वो फोर्स लगा रहा है ओ के ऊपर, तो ए टू ओ, ए टू ओ रिपल्सिव फोर्स है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी ए ओ कैप, ए टू ओ जा रहा है, ए ओ कैप बन जाएगा, सो इनटू क्या हो जाएगा, ए ओ कैप, राइट। अब नेट फोर्स लगा दो, खत्म हो गई कहानी, एफ नेट इक्वल्स टू, एफ ओ ए की जगह पर इसको लिख देंगे, एफ इंटू ए ओ कैप प्लस ये जो दोनों फोर्सेस थे इनका रिजल्टेंट वैल्यू आपने यहां पर निकाल लिया हुआ है, राइट, तो प्लस में हम लिखेंगे एफ डैश वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट एफ इंटू ओ कैप प्लस एफ इंटू ओ ए कैप। अब कोई मेरे को बता सकता है ए ओ कैप और ओ ए कैप इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, ए ओ कैप इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ओ ए कैप इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, दैट मींस आई कैन राइट इट एज AO कैप इक्वल्स टू माइनस OA कैप, लिख सकते हैं क्या ऐसा, और जैसे ही आप AO कैप की जगह पे माइनस OA कैप लिखोगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी जीरो वेक्टर न्यूटन, मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो इट विल बी जीरो न्यूटन, राइट। अरे आएगा क्या समझ में, कोई डाउट इसमें, ठीक है, गिव मी अ थम्स अप अगर ये क्लियर है तो।
और अगर है कोई डाउट तो प्लीज आस्क। सर यस ये yes, जीरो क्यों हुआ? बच्चे देखो, एफ एफ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, करेक्ट? यस। अब अगर आप यहाँ ओ ए कैप की जगह पे माइनस का ओ ए कैप लिख दोगे, ए ओ कैप की जगह पे माइनस ओ ए कैप लिख दोगे, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसे बट ऑपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस का एफ इंटू ओ ए कैप हो जाएगा और ये प्लस का एफ इंटू ओ ए कैप हो जाएगा। हाँ। तो माइनस और प्लस में अगर दोनों सेम टर्म है तो आंसर क्या आता है विश्वा? जीरो। पक्का? हाँ। यस हितवी एंड जानवी बताइए। यस यस सर वो FOA is equals to F dot AO वेक्टर कैसे आया? ये वाला ना, या ये नहीं। वाला? अच्छा ये वाला, राइट। देखो, हाँ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, तो ओ के ऊपर ए किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो बच्चे ए ओ को दूर भगाएगा, ऐसे ऐसे ए से ओ की तरफ इसको धक्का मारेगा। आ रही है बात समझ में? इट विल पुश अवे द चार्ज कैपिटल क्यू इन दिस डायरेक्शन, ऐसे पुश करेगा, ए से ओ की तरफ इसको पुश करने वाला है ऐसे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ए ओ कैप। डाउट है? लंबा डाउट है? बता हेतवी, क्या क्या वो बता। नहीं समझ में आया ना, मेरे को पता है। बोल बोल बोल, डाउट बता। तो अनम्यूट करके बोल दे, नहीं है डाउट तो। इन लोगों का कनेक्शन ही गया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है। और किसी को कोई इश्यू पूरे क्वेश्चन में? यस वर्तिका प्लीज। सर इसमें रिजल्टेंट फोर्स हमने ओबी और ओसी का निकाला, तो ओए क्यों नहीं? बच्चे ओ तीन लग रहा है। फोर्सेस के, ये तीन वेक्टर के लिए बच्चे ना हमारे पास डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। तीन वेक्टर के लिए डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये दो वेक्टर्स ग्रैब कर लिए। आप चाहो तो आप इसको और इसको ग्रैब कर सकते हो। तो जब आप इन दोनों को पकड़ोगे तो उस टाइम पर इन दोनों का रिजल्टेंट अलोंग ओबी हो जाएगा, और जो ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा वो बीओ के अलोंग हो जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली जब आप सम करोगे तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके सर। और सर ये यस, ओ कैप वाला समझ में नहीं आया, मतलब वो तो अलग ये अलग वाला ना, डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। हाँ देखो, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। वेक्टर्स का एक रूल होता है कि अगर मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का सेम है एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का इंक्लिनेशन थीटा है, तो रिजल्टेंट थीटा बाय 2 पर मिलेगा। करेक्ट? यस सर। सो ये 120 डिग्री का एंगल था इन दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट हमको कहां पे मिलने लग गया? 60 पे मिलने लग गया, बाइसेक्टर पे, इन दोनों का बाइसेक्टर। करेक्ट? हाँ और वो बाइसेक्टर हमारी इसी लाइन पे आ रहा है ना? हाँ। इसी लाइन के ऊपर। लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है और ये वाले फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी तो ऊपर की तरफ होगा। अच्छा हाँ सर, आ गया। यस, और अगर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन O2A है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग OA कैप। ओके सर। क्लियर? हाँ ये श्रेया को डाउट है बट ये कुछ बोल नहीं रही है। नहीं सर, डाउट है ना? हाँ मेरे को पता था, बता। नहीं मैंने बोला नहीं है। अच्छा, नहीं आया ना? हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ ना, नहीं समझ में आया ना। सर डाउट नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसा क्लियर बोल। ये माही स्माइल जरूर कर रही है, समझ में नहीं आया इसको। बता माही, कहाँ डाउट रह गया? बता। सर डाउट नहीं है। ओके ग्रेट। प्रांजलि मैडम, वीडियो ऑफ। नहीं है सर डाउट। ओके,
ये आदित्य. सर सब क्लियर है. Okay, Varun, what about you? No doubt, sir. Okay. अच्छा, बाकियों का जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. मैंने सबको फ्री छूट दे रखी थी, पूछ लो जैसे भी पूछना है. एक क्वेश्चन और कर लें क्या, अगर अलाउ करो तुम लोग, अगर अलाउ करो तो. क्या दिया हुआ है हितांशी? कैन यू रीड द क्वेश्चन? तो गुजरात बोर्ड में कौन सा बोला? 22. अरे नहीं मिला क्या? सर 22 हो गया है, हाँ सर तो 22 हो गया है. 23 है ही नहीं. 21, हाँ वही यार, 21 बस. Consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of equilateral triangle as shown in the figure. What is the force on each charge? ओके, तो फिगर के अंदर जो चार्जेस दिए हुए हैं प्लस क्यू एंड यहां पर दिया हुआ है माइनस क्यू, राइट है ना? कुछ इस तरीके का डायग्राम हमको दिया हुआ है. व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? ईच चार्ज के ऊपर, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों चार्जेस के ऊपर आपको फोर्स निकालना है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. तीनों के ऊपर फोर्स निकालना है. अपन तीनों पे नहीं निकालेंगे, हम एक के ऊपर निकालेंगे. दो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? राइट ना? मतलब अगली क्लास के लिए लीव कर देंगे, डोंट वरी. इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे शुरू में तुमसे. ओके, तो मैं जो फोर्स आपसे, मतलब मैं खुद जो कैलकुलेट कराने वाला हूं, दैट इज फोर्स ऑन पॉइंट सी, राइट? नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी. चलो माही, मेरे को आप ये पॉइंट सी के ऊपर कौन से दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? क्या ये सही लिखा हुआ है? नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी. ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सी के ऊपर का नेट फोर्स ए का फोर्स और बी ने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसके इक्वल होगा, करेक्ट? अब यार ये जो तुमको ट्राइंगल दिया हुआ है ना, ये ट्राइंगल किस टाइप का है बताओ? इक्विलेटरल. यस, तो इसका मतलब ये है कि इसके तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, जिनको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, करेक्ट? तीनों साइड्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया है? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया. तीनों इक्वल होंगी, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, तीनों को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है. चलो, अब चार्जेस जो है अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज केसी मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट? तो यार क्या तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू, है ना? इक्वली होगा. दैट मीन्स दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज केसी Q1 की जगह पर Q एंड Q2 की जगह पर Q, यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? R स्क्वायर. एंड द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. तो A जो फोर्स अप्लाई कर रहा है C के ऊपर, दैट विल बी अलोंग दिस लाइन. अरे समझ में आई क्या ये बात? ओहो, समझ में आ रही है क्या ये बात या नहीं?
एंड जो बी ने सी के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव टाइप का होगा तो ये क्यू को इस तरफ को खींचने वाला है। गॉट इट? यस, बोलिए यश। Sir, can you explain again? हाँ जी बिल्कुल। माइनस क्यू प्लस क्यू से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन के लिए इसको किधर खींच के लाना पड़ेगा दोस्त? इधर ही लेके आना पड़ेगा ना, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट? डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। Yes. यस, तो ये इस तरफ को आएगा, सिमिलरली ये इसको अपनी तरफ ऐसे इस लाइन के अलोंग खींचेगा। अरे और किसी को इसमें कोई डाउट? ग्रेट, चलिए। तो अब अगर मैं ये नेट फोर्स निकालने की आपसे बात कर रहा हूं तो बच्चे मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा है? सेम है ना। तो दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। याद है ना, अब भी किया था अपन ने, 120 डिग्री को बाइसेक्ट किया था। वो इधर वाला भी एफ था, इधर वाला भी एफ था, तो उसने 120 को बाइसेक्ट करता हुआ अपन ने बनाया हुआ था। अरे याद है क्या कि भूल गए? तो सिमिलरली ये पूरा एंगल बच्चे अकॉर्डिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी 60 डिग्री का होगा, लेकिन हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो बात समझ में आएगी क्या? अरे यार थम्स अप दे दो अगर इतनी बात समझ में आई तो। बताओ क्लियर है क्या ये बात? एंड दिस एफ इज इक्वल टू, ये एफ किसके इक्वल है? तो बच्चे तू ध्यान से देखेगा तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए का और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो सीबी वाला फोर्स है इसके। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड तो कैसे हैं? सेम है। चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, यार याद होना चाहिए अपने को ये वाला रूल, तो बोलो क्या था ये फॉर्मूला? फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉस दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। सो द वेक्टर नंबर 1 इज दिस, वेक्टर नंबर 2 इज दिस। इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 60। किसी को पता है क्या cos 60 कितना होता है? मेरे को तो नहीं पता है। √3/2 है ना? हाँ देखो मेरे को पता था। सर तुम लोगों ने cos 30 नहीं होगा? क्यों cos 30 होगा बेटे? बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए अपने को, इन दोनों के बीच का, दोनों Okay. वेक्टर्स के बीच का एंगल लेते हैं ना। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है। नहीं आया विश्वा को। ओके ठीक है, चलिए। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। 1/2 जो है वो इस 2 को कैंसिल कर देगा। अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चे दैट विल बी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसका 1/2 इसके 2 से कैंसिल हो गया, सो ये भी क्या बचेगा? एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर कितनी बार एफ स्क्वायर हो गया? 3 टाइम्स। तो √3f स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज √3f। लेकिन ये तो बच्चे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। क्या डायरेक्शन आपने बताई है इसके साथ में? नो। डायरेक्शन एफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू √3f। पहले तो ये आप लिख दोगे और साथ में इसके क्या लिखना पड़ेगा? रखो इस f की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दो, √3 kc² बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन इज at 30 degree with CB, 30 डिग्री विथ CB। या कोई मेरे को अगर के ये बोले सर 30 डिग्री विथ CA, मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहां साथ में आपको लिख देना है 30 डिग्री विथ CA और CB। कोई एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। अरे इजी था क्या? कोई डाउट इसमें?